बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, जिसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। लेकिन कहना क्या है, बीत गया जो उसको छोड़ो, बीत गया जो उसको छोड़ो, अब पढ़ने से नाता जोड़ो। बीत गया सो उसको छोड़ो, अब पढ़ने से नाता जोड़ो। चूक गए तो पछताओगे, मेहनत से ही आगे बढ़ पाओगे। तो मेहनत अगर हम तरीका से करेंगे तब ही आगे बढ़ पाएंगे। इस धरती पर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको आप ऐसे आराम से कर सकते हैं, सब में मेहनत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। इंडोक्राइन ग्लैंड ये होता क्या है? तो हमारे शरीर में बहुत ही सूक्ष्म मसूर के दाल के बराबर रचनाएं होती है, उसको हम ग्रंथि बोलते हैं, एक थैली नुमा रचना। वैसा ग्लैंड जिससे हार्मोन निकले उसे हम अंतःस्रावी मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, और वही हम अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड का बात करें तो उससे क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है ना। जैसे मान लीजिए कि लैक्राइमल ग्लैंड आंख में जो पाया जाता है, श्रु ग्रंथि है ना, उसके बाद सिलेवरी ग्लैंड जो लार ग्रंथि जिसको बोलते हैं, उससे एंजाइम निकलता है। स्वेट ग्लैंड पसीना वाला ग्लैंड, ये सब क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन ये क्या है? जिसमें जिस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ये 10th क्लास का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर है, उसी के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। और कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत कुछ इसमें बताने वाले हैं, है कि ना। आगे बढ़ते हैं। इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी एक बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम इंडोक्राइन ग्लैंड, जितने इंडोक्राइन ग्लैंड है ना, उसके हम स्ट्रक्चर, फंक्शन, उससे निकलने वाले जो हार्मोन्स है ना, उसकी वर्क को हम पढ़ते हैं। तो इंडोक्राइनोलॉजी में सभी इंडोक्राइन ग्लैंड का स्टडी किया जाता है। थॉमस एडिसन को फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान का जनक कहा जाता है थॉमस एडिसन को। हार्मोन होता क्या है ये पहले जानेंगे। हार्मोन एक लैटिन शब्द, साइंस में लैटिन और ग्रीक दो वर्ड काफी फेमस है, और दो वर्ड इंपॉर्टेंट भी है साइंस के दृष्टिकोण से। बायोलॉजी में अगर आप जाइएगा, होमोसेपियंस ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, तो इसमें लैटिन भाषा का यूज किया जाता है। हार्मोन शब्द का उत्पत्ति हार्म्यून से हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है? टू स्टिमुलेंट या एक्साइट। टू स्टिमुलेंट या एक्साइट, इसका मतलब क्या हुआ? उत्तेजना पैदा करना। हमारे बॉडी में उत्तेजना को पैदा करता है। जैसे आप सपना देख रहे हैं, और जैसे सपना में आपको कोई भयानक तस्वीर दिखाई दिया, आप उस समय डर जाते हैं। तो उस समय डरते हैं तो हमारे शरीर में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है ना, एड्रेनलिन हार्मोन निकालता है, जिसके कारण रुआं खड़ा हो जाता है और कभी कभी बीपी भी हाई हो जाता है ना। तो ये हार्मोन के कारण हुआ। तो हमारे बॉडी में वो एक्साइटमेंट पैदा किया। हार्मोन हमारे बॉडी में एक्साइटमेंट ही पैदा करता है, और ये एक रासायनिक संदेशवाहक है, केमिकल मैसेंजर ऑफ आवर बॉडी। यह बात हेगजेले ने बोला था कि हार्मोन क्या है? तो रासायनिक संदेशवाहक है। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी संचालित करता है, उसको कंट्रोल करता है। अगर हमारे बॉडी का अगर हाइट देखा जाए तो हार्मोन के कारण ही बढ़ा है। जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के कारण। अगर ये दाढ़ी मूछ ये सब आया है, ये हार्मोन के कारण ही हुआ है। तो हार्मोन हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हार्मोन हमारे बॉडी से अधिक निकलता है तो जाइगेंटिज्म में एक बीमारी हो जाती है, औसत से अधिक लंबाई बढ़ जाती है। ग्रेट खली का जो हाइट बढ़ रहा है अभी भी, वो क्या है? एक भीम कायत्व बीमारी है, उसको बीमारी के दर्जा दिया गया है, जाइगेंटिज्म।
और आप चंद्रबाबू गांधी के बारे में जानते होंगे, नेपाल के थे, बहुत धरती के सबसे छोटा इंसान थे, उनके बॉडी में भी बीमारी थी। इसका मतलब कि उनके बॉडी में जीएच हार्मोन नहीं निकला, सही से नहीं निकल पाया, जिसके कारण वो बौना हो गए। तो हार्मोन हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए, हार्मोन हमारे बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, तो उस ग्लैंड के बारे में हम लोग जानेंगे, उसका नाम जानेंगे आज, कार्य नहीं। पहला, ब्रेन में, हमारे ब्रेन में 3 ग्लैंड होते हैं, थैलेमस, यहां लिखा हुआ है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिनियल। थैलेमस हमारे बॉडी में क्या करता है, तो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। हाइपोथैलेमस, इसको बोलते हैं सुपर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ही GnRH हार्मोन रिलीज करता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, अन्य हार्मोन को अन्य ग्लैंड को हीट करता है, जिससे हमारे बॉडी से हार्मोन निकलते हैं। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हम बोलते हैं सुपर ग्लैंड। ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में आ सकता है कि किस ग्लैंड को सुपर ग्लैंड कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस को। इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ग्रंथियों का ग्रंथि है ये। कौन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड को थर्ड आई बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं इसको। किस ग्रंथि को, पिनियल ग्लैंड को। पिनियल ग्लैंड हमारे बॉडी में क्या करता है, तो एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन नामक हार्मोन से ही हमारी बॉडी में नींद आती है। तो नींद के लिए जिम्मेवार है मेलाटोनिन हार्मोन, है ना। आगे बढ़ते हैं, सिर में यहां एक ग्लैंड पाया जाता है, एक यहाँ हड्डी पाया जाता है, उसका नाम है सेफेनॉइड हड्डी। तो सेफेनॉइड हड्डी में एक बाइलोब्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब द्विपालिका रचना। किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि यहां सेफेनॉइड हड्डी में पाया जाता है, और इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड अन्य सारी ग्लैंडों का, अन्य सारी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन आया यहां, एक पीयूष क्या है, मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस है सुपर ग्लैंड, और थर्ड आईज या बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल ग्लैंड पिनियल ग्लैंड को कहते हैं। तो आप लोग कॉपी निकालिए और ये सब जितना हम बात बोले वो सबको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, आउटू ग्रंथि, इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। यहां थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, और ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये तीसरा क्वेश्चन आया कि शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो थायराइड। थायराइड हमारे बॉडी में बीपी को कंट्रोल करता है, और आयोडीन के कारण इस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है ना। कभी कभी क्या होता है कि आयोडीन के कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है, तो ये ग्लैंड है ना, ये ग्लैंड फूल जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, जिसको कहते हैं घेंघा रोग। बार बार एक क्वेश्चन आता है, तो घेंघा रोग किसके कारण हुआ, आयोडीन के कारण। किसके कारण, आयोडीन के कारण है, आयोडीन के कमी के कारण। तो ये कौन सा ग्लैंड फूल गया, थायराइड ग्लैंड, और ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके नीचे थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 मटर के दाने की आकृति जैसी रचना होती है, जिसको बोलते हैं पाराथायराइड। पाराथायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो पीयूष ग्लैंड के अधीन नहीं होता है, ये थायराइड ग्लैंड के अधीन पाया जाता है। तो ये एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस के मात्रा को मतलब नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, गला में ये 2 ग्लैंड हो गया। उदर, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल मतलब उदर गुहा में 2 ग्लैंड होते हैं। एड्रीनल, किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। इसको हम
मतलब यह एक ऐसा ग्लैंड है जिससे डू एंड डाई हार्मोन निकलता है, फायर एंड फाइट हार्मोन, लॉरो उरू हार्मोन। जब हमारे शरीर में भय उत्पन्न होता है ना, तो यही हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम है एड्रीनेलिन हार्मोन। एड्रीनेलिन हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। तो यह भी ग्लैंड बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, ये जो ग्लैंड है ना, इससे निकलने वाले हार्मोन हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। तो जब मान लीजिए किसी चीज को हम देखकर भय हो, हमारे शरीर के अंदर भय होता है ना, और भागते हैं तेजी में, तो यही हार्मोन, ये ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, एड्रीनेलिन हार्मोन। दूसरा है एब्डोमिनल कैविटी में जो फीमेल में पाया जाता है, ओवरी ग्लैंड। ओवरी ग्लैंड में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाया जाता है जो ओवम फॉर्मेशन के लिए जिम्मेवार है। चलिए, मेल के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है टेस्टिस। तो टेस्टिस के लाइडिंग सेल होता है, और उस लाइडिंग सेल से एक हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण है ये सब दाढ़ी निकला हुआ है, मूछ निकला हुआ है, आवाज जो है ना कड़क हो जाता है। और दूसरी बात है कि टेस्टिकल में स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेवार होता है। तो आज हम इसके बारे में आपको पढ़ाएं, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। कैसा लगा वीडियो? आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम जानते हैं कि वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा लो है, लेकिन वीडियो का क्वालिटी लो है, लेकिन ज्ञान के क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। आप लोग हर एक बात को नोट कीजिए। और हमारे बॉडी में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 है। एक और हम ग्रंथि बता देते हैं आपको, जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि जो है ना, हृदय के पीछे पाया जाता है। और ये ग्लैंड क्या करता है, तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को विकसित करता है। अगर थाइमस ग्लैंड नष्ट हो गया ना, तो बुढ़ापा आ जाता है शरीर में। थैंक यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।